like, share, comment and subscribe our channel. गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं एसक्यू प्लस। और हमारा आज का विषय है मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 8वीं के लिए है। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 1.1 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 1.2 में हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने पूर्ण वर्ग पढ़ा था। पूर्ण वर्ग में हमने देखा था कि जैसे कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग होती है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों को अगर जोड़ी बन जाता है तो वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। जैसे 16 है हमारे पास, 16 का अगर हम लघुत्तम सापर्त्य निकालेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, 16 का हमने लघुत्तम सापर्त्य निकाला तो ये अपने गुणनखंडों में टूट गया, जिसमें ये 2 गुणित 2 गुणित 2 आ गए। तो इसका पे यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि 2 का पूरी तरह से जोड़ी बन जा रहा है, तो 16 जो वो पूर्ण वर्ग हुआ। उसी प्रकार हमें पूर्ण घन इसमें निकालना है। तो घन में क्या होता है कि 3 का जोड़ी बनता है। जैसे अगर कोई संख्या हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे एक संख्या 125 है। यदि 125 हम इसका लघुत्तम समाप्रत्यय निकालेंगे लास्ट में 5 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो सबसे छोटी से छोटी हम विषम संख्या लेंगे। 3 से यह डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसलिए हम 5 लेंगे। तो ये 125 ये अपने गुणनखंडों में टूट गया, जिसमें 5 गुणित 5 गुणित 5 आया। अगर हम वापस से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये पूर्ण वर्ग में हम 2 की जोड़ी बना रहे थे, जबकि घन में हमें 3 की जोड़ी बनाना है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें 3 इनके गुणनखंडों का जोड़ी जो है वो बन जा रहा है, इसलिए 125 जो है वो पूर्ण घन हो गया। तो इसी प्रकार गुणनखंडों का अगर 3 का जोड़ा बन जाए तो वो पूर्ण घन कहलाएगा। अगर 3 का जोड़ा नहीं बना तो वो पूर्ण घन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरी संख्या 800। आइए हम 800 को हल करते हैं। आठ सौ का हम लघुत्तम समापर्त्य निकालेंगे। लास्ट में 0 है, तो ये एक सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। तो हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर 2 से होगा ये एक विषम संख्या आ गया। ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 5 से इसका डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक गुणनखंडों में टूट गया। आइए देखते हैं कितनी संख्या में टूटा ये। तो 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5। ये इस रूप में टूट गया। अब हम इसमें जोड़ी बनाएंगे। पूर्ण घन जो होता है, घन में हमें 3 का जोड़ा बनाना होता है। तो ये 2 एक जोड़ी बन गया। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये संख्या और ये संख्या का जोड़ी नहीं बना। अगर 2 यहाँ पे 2 ही है और 5 यहाँ पे 5 सिर्फ 2 ही है। अगर दोनों में एक एक और संख्या अगर जुड़ जाती तो ये पूर्ण घन कहलाता। जोड़ा चूंकि नहीं बना इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। आप यहाँ पे अगर उत्तर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 और 5 का एक एक और जोड़ा नहीं बना, इसलिए 800 जो है वो पूर्ण घन नहीं है। तो इसी प्रकार बाकी के संख्याएं आपके होमवर्क हैं, आप उसे बनाइए। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। क्या ज्ञात संख्या 256 जो कि पूर्ण घन नहीं है, पर हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे हम इस संख्या में गुणा करते हैं तो ये पूर्ण घन हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 256 का लघुत्तम समप्रत्यय निकाल लेंगे सबसे पहले। तो आइए निकालते हैं। चूंकि यह एक सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या से हम इसे हल करेंगे। हम यहाँ पे लघुत्तम समप्रत्यय निकाल लिए 256 का। अब हम देख लेते हैं कि कितनी संख्याएं निकलती हैं इनकी। यहाँ पे गुणनखंड आ गए। अब इसका हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। 256 जो है 3 का जोड़ा हम बनाते हैं इसमें 1 और 2। यहाँ पे देखेंगे कि एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 संख्या तो है, एक और संख्या यदि यहाँ पे होती 2 तो यह इसका भी जोड़ा बन सकता था। वो हमें छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, जो हमें ज्ञात हो गया यहाँ पे। तो इसी प्रकार हम बाकी के प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वह संख्या 2 है, क्योंकि यदि हम 2 से अगर इसमें गुणा करते हैं तो 256 जो है वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका अगला प्रश्न बिल्कुल सेम है, तो उसे आप खुद से हल करेंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, पिछले प्रश्न में हमें वह संख्या ज्ञात करना था कि जिससे हमें गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, और यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि 801 में भाग अगर हम किसी संख्या से दें तो वो पूर्ण घन हो जाना चाहिए। तो इस संख्या तो हम सबसे पहले हमारा विधि वही है, इसका हम लघुत्तम समप्रत्यय निकालेंगे और जो भी एक्स्ट्रा संख्या बच जाएगा उससे हम वही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं कैसे। लास्ट का संख्या विषम संख्या है तो सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 8019 का लघुत्तम समप्रत्यय निकाले हैं जिससे अपने गुणनखंडों में टूट गया है। आइए हम ध्यान देखते से जोड़ी बनाकर देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई तो ये अपने गुणनखंडों में टूट गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे 3 का जोड़ा बन रहा है और इस 3 का भी जोड़ा बन रहा है। एक्स्ट्रा संख्या जो बच जा रहा है वो है 11। तो वो हमारा जो संख्या जो हमारा आंसर है वो 11 होगा। यदि 11 से हम इसमें भाग दे दें तो वो संख्या ज्ञात हो जाएगी जिससे वह पूर्ण घन बन सकती है। तो हमारा आंसर जो हुआ तो वह जो संख्या हुआ 11 है, वह संख्या 11 है जिससे हम भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इसी प्रकार अगले प्रश्न में वह संख्या ज्ञात करनी है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे गुणा करने पर हमारा जो संख्या है वो पूर्ण घन बन जाए। प्रश्नावली 1.2 में जो जितने ही प्रश्न बच गए हैं वो आप उसे घर पे सॉल्व कीजिए। यदि उसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 देखेंगे। इसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें अगली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.